अरे एक दिन भगवान जगन्नाथ और बलभद्र साधारण बालकों का रूप लेकर एक दही बेचने वाली लड़की के पीछे पीछे क्यों चलने लगे। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को पता ही नहीं चला कि जिन दो शरारती बच्चों को वह डांट रही है वे स्वयं भगवान हैं। आइए इस अद्भुत कथा में जानते हैं। जगन्नाथपुरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गौरी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह रोज सुबह अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर दही बेचने के लिए पूरी शहर जाया करती थी। गौरी बहुत मेहनती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वही दही बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत प्रेम था। हर दिन जब वह पुरी पहुंचती तो प्रभु, आज मेरा सारा दही बिक जाए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। फिर वह पूरे बाजार में घूम घूम कर पुकारती, दही ले लो, ताजा दही ले लो। एक दिन की बात है, गौरी मंदिर के पास से गुजर रही थी कि अचानक दो छोटे छोटे बालक उसके पीछे आकर खड़े हो गए। एक बालक का रंग श्याम था और दूसरे का रंग गोरा था। दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने गौरी से कहा, दीदी हमें भी थोड़ा दही दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। गौरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम लोग पैसे लाओ तब दही दूंगी। दोनों बालक मुस्कुराने लगे। श्याम रंग वाले बालक ने कहा, दीदी अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम मंदिर में रहते हैं, बाद में दे देंगे। गौरी ने हंसकर कहा, अच्छा मंदिर में रहते हो तो क्या तुम भगवान जगन्नाथ के बेटे हो? दोनों बालक जोर से हंस पड़े। फिर भी वे बार बार दही मांगने लगे। दीदी हमें दही चाहिए। हाँ दीदी, थोड़ा सा। ठीक है, ले लो। खाएंगे। आखिरकार गौरी का दिल पिघल गया। उसने घड़े से थोड़ा सा दही निकालकर दोनों को दे दिया। दोनों बालक बड़े चाव से दही खाने लगे। लेकिन उनकी शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। वे फिर बोले, दीदी थोड़ा और दे दो ना। बस अब और नहीं, मुझे दही बेचकर घर भी जाना है। और गौरी थोड़ा और दो ना। अरे अब मैं घर जाकर क्या कहूँगी, सारा दही तो तुम दोनों ने खा लिया। दीदी चिंता मत करो, ये लो हमारा भुगतान। अरे श्याम, तुम कितने अच्छे हो। उसने अपनी छोटी सी उंगली से मिट्टी उठाई और गौरी के घड़े में डाल दी। गौरी गुस्से में बोली, अरे मिट्टी से क्या होगा? दोनों बालक बस मुस्कुराते रहे और अगले ही क्षण वहां से गायब हो गए। गौरी हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वे दोनों अचानक कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद वह उदास मन से घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने घड़ा नीचे रखा और सोचा कि उसे साफ कर ले। लेकिन जैसे ही उसने घड़े के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़े के अंदर की मिट्टी चमचमाते हुए सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि वे दोनों साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे। अगले दिन गौरी दौड़ती हुई मंदिर पहुंची और भगवान के सामने गिरकर रोने लगी। वह बोली, प्रभु, मुझे पता ही नहीं चला कि कल आप स्वयं मेरे पास आए थे। कहते हैं उस दिन मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की मूर्तियों के होंठों पर दही के सफेद निशान लगे हुए थे। सब समझ गए कि प्रभु ने कल सच में दही का आनंद लिया था। जगन्नाथाय नमः। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी कभी साधारण रूप में हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते।